वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। दोस्तों, ये जो कहानी है द 100 ड्रेसेस, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 में स्टडी किया था। बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि ये 6th चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसको जरूर स्टडी कर लें, क्योंकि दोस्तों ये 6th चैप्टर उसी कहानी की कंटिन्यूएशन है। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर 5 को स्टडी किया था तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करता हूं कि चैप्टर 5 का जो रिवीजन लेक्चर है आप उसको जरूर देख लें। आपके माइंड में जो पूरी कहानी है दोस्तों वो एक बारी के लिए रिफ्रेश हो जाएगी। वैसे मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों ये जो 100 ड्रेसेस की कहानी है इसके अंदर बात की जा रही है वांडा पेट्रोंस्की नाम की एक लड़की की। अब दोस्तों ये जो वांडा है ये एक पॉलिश गर्ल है जो कि अमेरिका के स्कूल में पढ़ती है। दोस्तों, उसके जो स्कूल के अंदर जो क्लास है उसके दो मेन क्लासमेट्स हैं जिनका नाम है पेगी और मैडी। दोस्तों, जो पेगी है वो वांडा का बहुत मजाक उड़ाती है, उसको टीज भी करती है, और जो मैडी है, मैडी पेगी की बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो पेगी को सपोर्ट भी करती है। पर वैसे अगर हम मैडी की बात करें तो मैडी दोस्तों काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए वो जानती है कि वांडा पर क्या बीतती है। अब वो सपोर्ट करना चाहती है वांडा को, पेगी को वो ज्यादा पसंद नहीं करती। पर दोस्तों रीजन वही है कि क्योंकि यहाँ पे जो मैडी है वो काफी गरीब है, उसको लगता है कि अगर उसने पेगी को सपोर्ट करना बंद किया तो फ्यूचर में जाकर पेगी मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर सकती है। मतलब कि अगर वांडा को बचाया तो मैडी को खुद प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए जो मैडी है वो कोई भी स्टेप नहीं लेती है। तो ये हमने स्टडी किया था। फिर दोस्तों एक कॉन्टेस्ट की भी बात की गई थी। उस कॉन्टेस्ट में दोस्तों सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो ड्राइंग वाला कॉम्पिटिशन है उसमें पेगी जीतेगी। पर दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जो वांडा है, वांडा ने 100 दोस्तों ड्रेसेस के डिजाइन बनाए और वो इतने ज्यादा अच्छे थे कि जो फाइनल प्राइज है, जो मेडल है, वो वांडा को ही दोस्तों दिया गया। अब दोस्तों वांडा ने वो रिसीव नहीं किया क्योंकि वो स्कूल नहीं आई थी, पर सारे बच्चों को पता चल गया कि जो कंपटीशन है उसकी विनर वांडा पेट्रोंस्की है, जिसका सारे मजाक उड़ाया करते थे। तो वो था दोस्तों हमारा 5th चैप्टर। अब ये जो 6th चैप्टर है इसमें हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं कि दोस्तों कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद क्या वो मेडल वांडा को मिलता है, वो कहां पर है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहां पर बताया गया है कि while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note। देखिए दोस्तों क्या हुआ, वहां पे जब सारे बच्चों को पता चला कि वांडा जीती है, वो उसकी सारी ड्राइंग्स को देखने के लिए रूम में सर्कल में दोस्तों घूम रहे थे, उसकी सारी जो पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, उसको देख रहे थे। तब दोस्तों क्या हुआ, वहां पे एक जो मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लाया और जो टीचर है मिस मेसन उसको वो नोट दे दिया। क्या नोट है दोस्तों ये? मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while। दोस्तों उस नोट में कुछ ऐसा था कि जो टीचर है मिस मेसन, उन्होंने बहुत ही आराम से उस नोट को काफी बारी पढ़ा और फिर उसके बाद काफी उस बारे में उन्होंने सोचा। चलिए दोस्तों ऐसा क्या है पता लगाते हैं। देखिए, then she clapped her hands, attention class, everyone back to their seat। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने दोस्तों थोड़ा सा क्लैप किया और उसके बाद कहा कि सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाओ। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट है। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." देखिए दोस्तों वहां पे सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, पैरों की आवाज आना अब बंद हो गई है, बिल्कुल शांति है। तब यहाँ पे जो टीचर है मिस मेसन वो कहती है कि वांडा के फादर से एक लेटर आया है और तुम सबको मैं वो लेटर सुनाना चाहती हूँ। अब दोस्तों ऐसा क्या है उस लेटर में, देखिए। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। देखिए दोस्तों वहां पे जो मिस मेसन है, टीचर है, वो थोड़ी देर चुप रही और सारे बच्चे दोस्तों थोड़ी सी टेंशन में आ गए हैं कि ऐसा क्या वांडा के फादर ने लिखा है, क्या हुआ है वांडा को जो वो इतने दिन से स्कूल नहीं आ रही है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। जो टीचर है उन्होंने अपने दोस्तों जो स्पेक्स हैं, जो उनके स्पेक्टिकल्स हैं, उसको हल्का सा एडजस्ट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखिए दोस्तों इस एक्शन से पता लग गया था बच्चों को कि लेटर में कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे टीचर हम सबको बताने वाली हैं। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट। दोस्तों सारे बच्चों ने बहुत ही ध्यान से सुना जब यहाँ पे मिस मेसन ने उस लेटर को रीड करना शुरू किया। अब दोस्तों हम भी पढ़ते हैं कि ऐसा क्या है। देखिए, डियर टीचर, यहाँ पे दोस्तों जो वांडा के फादर हैं वो टीचर को कह रहे हैं, डियर टीचर, माय वांडा। माय वांडा का मतलब क्या है? वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। कि दोस्तों यहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की अब स्कूल आना बंद कर देगी, वो स्कूल नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, दोस्तों वांडा का छोटा या बड़ा भाई होगा जेक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। कि अब ये जो लोग हैं, जो ये वांडा पेट्रोंस्की की फैमिली है, ये एक बड़े शहर में मूव हो रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलैंड।
दोस्तों देखिए यहाँ पे वैंडा के फादर कहते हैं कि अब आपके स्कूल में कोई भी पॉलैक नहीं चलाएगा। हॉलर का क्या मतलब है? लाउडली शाउट करना। कोई भी पॉलैक लाउडली शाउट नहीं करेगा। दोस्तों पॉलैक क्या होता है? बेसिकली जो भी दोस्तों पोलैंड से आए लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए अमेरिका में उनको पॉलैक कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे वैंडा के फादर ने कहा कि अब आपके स्कूल के अंदर कोई भी पॉलैक ऐसा कुछ नहीं कहेगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कि अब कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना अजीब सा फनी नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, वो कहता है कि जिस शहर में हम जा रहे हैं उस बड़े शहर में तो बहुत सारे ऐसे फनी नेम्स हैं। मतलब कि वो एक ऐसा शहर होने वाला है जहाँ पे काफी सारे ऑलरेडी पोलैंड से माइग्रेट हुए लोग वहां पे रहते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की। दोस्तों यहाँ पे उसके फादर लेटर को एंड कर देते हैं। तो देखा दोस्तों लेटर से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो दोस्तों वैंडा पेट्रॉन्स्की है वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी दोस्तों, उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चे इतना ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि अब उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो किसी एक दूसरे बड़ी सिटी में मूव हो रहे हैं। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी क्लास में शांति हो गई। मिस मिसन ने अपना दोस्तों चश्मा उतारा, उस पर हल्का सा ब्लो किया और फिर उसको वाइप करके वापस पहन लिया। तो दोस्तों इससे पता चला कि काफी एक टेंस सिचुएशन वहां पे बन चुकी है। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। चश्मे को उन्होंने वापस पहना और फिर पूरी क्लास की तरफ देखा। देन शी स्पोक, हर वॉइस वाज वेरी लो। फिर दोस्तों टीचर ने बोलना शुरू किया और उनकी आवाज बहुत ही दोस्तों कम हो चुकी थी, मतलब कि सारे बहुत ही सैड फील कर रहे हैं। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long unfamiliar one. यहाँ पे दोस्तों जो मिस मेसन है, टीचर है, उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरी क्लास में इस रूम 13 में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जानबूझकर कभी भी वैंडा पेट्रॉन्स्की का जो वियर्ड नेम है इसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो टीचर है उनको विश्वास है कि उनकी क्लास किसी बुरी इंटेंशन से कुछ भी नहीं कर सकती है। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। यहाँ पे टीचर कहती है कि मैं यही मानना चाहूंगी कि तुम सबने जो कुछ भी बोला वो बिना सोचे समझे बोल दिया। मतलब कि तुम्हें नहीं पता था कि इसका आउटकम ये होने वाला है। I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. दोस्तों यहाँ पे टीचर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि तुम सबने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया होगा और यहाँ पे ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड थिंग है, मतलब कि बहुत ही अनलकी और ये दुख भरी चीज है कि ऐसा यहाँ पे जो वैंडा पेट्रॉन्स्की है उसने ये स्टेप लिया है और वो चाहती है कि सारी क्लास इस बारे में सोचे कि उन्होंने क्या गलती करी। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। दोस्तों यहाँ पे जो पहला पीरियड था वो एक पढ़ाई का दोस्तों पीरियड था। सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू किया पर जो मैडी है उसका दोस्तों ध्यान नहीं लग पाया। वो अपने माइंड से इस डिस्टर्बिंग दोस्तों जो भी कुछ हुआ इसको निकाल नहीं पा रही थी। दोस्तों मैडी वही लड़की है जो कि पेगी का सपोर्ट करती थी और पेगी कौन है? जो कि वैंडा का मजाक उड़ाती थी। यानी कि कहीं ना कहीं मैडी खुद को भी दोस्तों रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कंसिडर कर रही है। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। देखिए दोस्तों वही बात, यहाँ पे जो मैडी है, मैडी का दोस्तों पेट में उसको दर्द होना शुरू हो गया, यानी कि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उसको पता है कि उसने कभी डायरेक्टली वैंडा का मजाक नहीं उड़ाया, हमेशा पेगी ही वो काम करती थी। और दोस्तों पेगी को कभी ये काम करने से मना भी मैडी ने नहीं किया है, पेगी का वो सपोर्ट ही करती थी। इसीलिए मैडी को काफी बुरा लग रहा है कि उसने कभी भी पेगी को रोका नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज पेगी हैड डन। वर्स, शी वाज अ कावर्ड। यहाँ पे मैडी सोचती है कि उसने बहुत गलत किया कि उसने पेगी को कभी कुछ नहीं कहा। वो हमेशा पेगी को सपोर्ट करती थी और जितनी पेगी बुरी है उससे ज्यादा बुरी मैडी है, क्योंकि मैडी ने कुछ भी बोला नहीं, वो तो एक कावर्ड की तरह, मतलब कि बिना हिम्मत के वो वहां पर खड़ी रही। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought that they were doing wrong. She could put herself in Vanda's shoes. देखिए दोस्तों यहाँ पे मैडी सोचती है कि जो पेगी है उसकी गलती भी ज्यादा नहीं है, पेगी को तो पता ही नहीं है कि वो गलती कर रही थी यहाँ पे, पर मैडी को तो पता था और मैडी ने कभी भी दोस्तों पेगी को मना नहीं किया, तो इसलिए वो सोच रही है कि ज्यादा गलती तो यहाँ पे मैडी की ही है। उसने कभी वैंडा की तरफ से दोस्तों सोचा ही नहीं कि वैंडा पे कितना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा, वो कितना ज्यादा उदास होती होगी।
तो दोस्तों यही है हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे वैंडा के फादर ने एक लेटर लिखा और उसकी वजह से क्लास में एक कैसा एनवायरनमेंट बन गया है। सारे बच्चे बहुत ही दोस्तों दुखी फील कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने वैंडा के साथ गलत किया। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फील है वो मैडी कर रही है। तो चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक विजिट के बारे में, कि कैसे ये जो बच्चे हैं ये डिसाइड करेंगे कि चलिए वैंडा के घर चलते हैं और उसको सॉरी बोल के आते हैं। क्या दोस्तों ये चीज हो पाती है या नहीं, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।